ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का असली चेहरा। जिसने किया लाल किला का सौदा, जिसने बेच दिया ताजमहल, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की असली कहानी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यह नाम है उस फिल्म का जिसका कई महीनों से इंतजार था। अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे बड़े अभिनेताओं की इस फिल्म की कहानी को लेकर तरह तरह की चर्चा है, क्योंकि फिल्म का नाम है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के ठग। हो सकता है कि इस फिल्म को आप भी देखने जाएं, लेकिन इससे पहले आज हम आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग की असली कहानी। कहानी उस ठग की जिसने अपने शातिर दिमाग से ताजमहल और लाल किला तक बेच दिया, और आज भी लोग उस शख्स को कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग। Wow, It's great. It's truly amazing. yeah, I can't believe how one could make this fantastic building, yeah? How I wish it could be mine. तुम क्या सच कह रहे हो? हम यहाँ कितने मजा आएगा यहाँ पे रहना? तो आपको मन मारने की जरूरत नहीं मैडम, आप जो सोच रही हैं वो जरूर हो सकता है। कैसे? क्या ये हम सच यहाँ रह सकते? Of course मैडम, कैसे? क्यों नहीं? हम तो यहाँ घूम ही इसलिए रहे हैं कि इस जगह के लिए कोई अच्छा ग्राहक ढूंढ सकें। Greg, what? Greg? ग्राहक नहीं सर, ग्राहक यानी कस्टमर। What do you mean? सर मैं भारत सरकार का वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर, और मुझे ही इन सारी जगहों को बेचने का जिम्मा सौंपा गया है। क्या वाह, ये सच? ये रेड फोर्ट हमारा हो सकता है? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता? But how can I believe you? सर आपको यकीन नहीं हो रहा है? सर हमारे पास सरकारी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स, रियल डॉक्यूमेंट्स। सी, दिस इज ऑल। लुक इट केयरफुली सर, ध्यान से देखिए। But भारत की सरकार इसे बेचना क्यों चाहते हैं? गरीबी, ओह यार, पुअरनेस सर, पुअरनेस। या मैडम देखा आपने कितने गरीब लोग हैं यहाँ? बहुत देखा। अब हम लोग कहाँ इतने बड़े महल की देखभाल कर सकेंगे, तो सोचा किसी कदरदान को सौंप दिया जाए। इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और इस आलीशान महल की देखभाल भी हो जाएगी। फिर हम कब खरीद सकते हैं इसको? अभी, राइट नाउ, हम अभी सौदा करते हैं सर। वी कैन डील इट। दिस इज द मनी। सी, ये पैसे देने होंगे आपको। पीनट्स फॉर यू सर। मूंगफली के दाने आप। Really? Yeah, really. Not It's all really. yours. But such investment is not a big money. Yeah, not. Take it. Take it. Not enough, sir. Not enough. More, yeah. See, more. Give all it. Count. No, I trust you. Come Really? on. Yeah, really. And then good. Thank you very You are much. good man. I Look at see. here. Fine, Yeah, look at very here. good. Enjoy yourself. धन्यवाद। You No, it's all yours. deal. ये पूरा आपका है. You can have a great honeymoon here. Well, we can make hotel from it. Okay, thank you. देखा आपने कितनी आसानी से इन महाशय ने पूरे का पूरा लाल किला ही बेच डाला। दो बेचारों को कैसे चूना लगाया। आप इन्हें शायद ना पहचान पाए हों, ये हैं मशहूर ठग नटवर लाल। इनका असली नाम तो था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। बिहार के रहने वाले थे, लेकिन बन गए ये ठगी के उस्ताद नटवर लाल। इनकी ठगी के किस्से तो किसी जमाने में खूब मशहूर हुए थे। ये लाल किला बेचने की बात कोई कहानी नहीं, बल्कि असलियत है। और इन जनाब ने लाल किले को एक बार नहीं, तीन बार बेच दिया था। This is not fair. Hello, give me my money back right now. I don't need your parliament. Way. You have to pay. No, I can't pay. Just give me right back. I'm giving you, You the have last. balance. I'm giving you last warning. I don't need your parliament house. Give me my money back right now. Okay? No way. Why?
You have to pay the whole money. Oh, honey, please save me. What save? ये क्या सेव करेंगे आपको? डील तुमने किया है, पैसे तुम दोगी। No, I don't. I want to cancel now. अरे you cannot cancel it. लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या means what? क्या हुआ? कैसे बताएं आप? हाँ? इन्होंने हमारे साथ डील की थी। You understand डील? अब ये कह रही है कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं थे तो डील नहीं करनी चाहिए थी ना। संसद हमारे देश की शान है। इतने सस्ते में तो नहीं बेच सकते ना हम। संसद, you mean Parliament House? Yes, Parliament House. Actually, sir, हमारी सरकार को रुपयों की जरूरत पड़ गई, इसलिए फैसला किया गया है कि संसद को बेच दिया जाएगा और इसकी जगह किसी बड़े कम्युनिटी हॉल में संसद चलाई जाएगी। इससे देश की गरीबी दूर हो जाएगी, कुछ पैसे आएंगे, देश का भला होगा। अब ये जिम्मेदारी हम सरकारी कर्मचारियों को दी गई। सर, इनसे सारी डील हो गई थी, सारी बात हो गई थी। अब ये कह रही हैं कि हमें ये डील नहीं करनी, इनके पास पैसे नहीं। सर, मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना सर। सारे कागजात मैं लेके आया हूँ आज सर। These are official papers, sir. These are sale papers. ये संसद की प्रॉपर्टी के कागज हैं सर। सीने पे पत्थर रख के ये देश बेच रहा है संसद को सर। I'll buy it. Yeah. Okay, so the money is written here, sir. Okay, see, yeah, here. लाल किला और संसद भवन ही नहीं, ये जनाब तो ताजमहल और राष्ट्रपति भवन भी बेच चुके हैं। वो भी एक नहीं, कई बार। इस तरह से विदेशी सैलानियों को नटवरलाल ने खूब लूटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नटवरलाल सिर्फ विदेशियों को ही ठगता था। उसने तो अपने देश के भी कई बड़े बड़े अमीर लोगों को कई बार चूना लगाया। वो आता था, ठगता था और गायब हो जाता था। ठगी का उस्ताद नटवरलाल हिंदी के साथ अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेता था। वो कभी मंत्री का पीए बन जाता था तो कभी कलेक्टर। उसके ऑफिसर वाले रौब और अंदाज के सामने अच्छे धोखा खा जाते थे। नटवरलाल ने अपना पुराना आजमाया हुआ पैंतरा कई बार चलाया। वो इसी तरह से लोगों से महंगा सामान खरीदता और बदले में उन्हें रुपयों की जगह नकली ड्राफ्ट थमा देता। नटवर ने इसी तरह दिल्ली, यूपी और बिहार में कई लोगों को चूना लगाया। ठगी के इस कारनामे को अंजाम देने के लिए नटवर हर जगह एक नए नाम के साथ जाता था, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में उसके 50 से भी ज्यादा नाम हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल, ऐसा नाम जो एक मुहावरा बन चुका है। नटवरलाल यानी ठगी का दूसरा नाम। 1912 में बिहार के सीवान जिले के एक गांव में जन्मे नटवरलाल यानी मिथिलेश ने बचपन से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। जब 15 साल के मिथिलेश को उसके गांव के एक आदमी ने बैंक में चेक जमा करवाने के लिए दिया तो मिथिलेश ने उसे बैंक में तो जमा करवाया, लेकिन उससे पहले अकाउंट से कई बार नकली साइन करके कई रुपए निकाल लिए। लेकिन जब तक पड़ोसी को इस गोरख धंधे की खबर लगती, उससे पहले ही मिथिलेश गांव छोड़कर रफू चक्कर हो गया। मिथिलेश का नया ठिकाना था कलकत्ता शहर। इसी शहर से शुरू हुई जालसाजी और चालबाजी की ऐसी दास्तान जिसने मिथिलेश को बना दिया ठगी का बादशाह नटवरलाल।
नटवरलाल ने जालसाजी और धोखाधड़ी के धंधे की शुरुआत रेलवे स्टेशनों के माल ढुलाई दफ्तरों में पड़े सामान से की। वो फर्जी दस्तावेज दिखाकर स्टेशन पर पड़ा सामान ले जाया करता था। पहले छोटी मोटी ठगी और फिर बड़े फर्जीवाड़े। ऐसे ही एक फर्जीवाड़े ने उसे वो नाम दिया जिससे वो दुनिया में मशहूर हुआ, यानी नटवरलाल। दरअसल इस फर्जीवाड़े में मिथिलेश का एक साथी था जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही था। उसका नाम था नटवरलाल। जालसाजी के इसी तरह के एक मामले में पुलिस ने मिथिलेश को धर दबोचा, लेकिन उसका वो साथी नटवरलाल पुलिस की चंगुल से बच निकला। पुलिस को लगा कि जो उनकी गिरफ्त में है उसका नाम नटवरलाल है, और तब से ही मिथिलेश नटवरलाल के नाम से जाना जाने लगा। तेज दिमाग, बातें बनाने में माहिर और किसी का भी दस्तखत करना उसके बाएं हाथ का खेल था। नटवर ने इसी हुनर से बड़े बड़े लोगों को लाखों का चूना लगाया। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे पुलिस की गिरफ्त में जेल से भागने वाले नटवरलाल की चौंकाने वाली कहानी। सनसनी। नटवर को पकड़ना पुलिस के लिए जितना मुश्किल था उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसे जेल की सलाखों में कैद रख पाना। वो जितनी बार भी पकड़ा गया बमुश्किल कुछ महीनों तक जेल में रहा और फिर ऐसा गायब हुआ कि किसी को हवा भी नहीं लगी। और ऐसा नटवर ने एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार किया। लगभग 60 साल में नटवरलाल 9 बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा, वो भी बड़े दिलचस्प तरीके से। नटवर इतना शातिर था कि वो दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी एक बार भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन नटवरलाल के भागने का जो किस्सा सबसे ज्यादा मशहूर है वो है 1957 में कानपुर जेल से निकलने का। जेल के अधिकारियों को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि कब नटवरलाल ने अपने साथियों की मदद से सब इंस्पेक्टर की वर्दी अपनी जेल में मंगा ली। इस साजिश में नटवर ने अपनी सेल के बाहर खड़े सिपाहियों को भी शामिल कर लिया। पांडे जी गेट तो खोलिए। चुप, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे डर काहे रहे हैं, शुक्ला जी है ना आपके साथ। अरे बातें ना बनाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में हमारी नौकरी भी चली जाएगी, समझे? अरे नौकरी जाएगी तो कौन सा सवाल हो जाएगा। इंतजाम कर रही हैं आपका पूरा झोला भरा हुआ माल से। इतना वजन उठाए नहीं हो गया आप, पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। चलिए सलाम मारिए, इंस्पेक्टर हैं हम। तो सब ठीक है, पहले निकलिए यहाँ से, चलिए। ये क्या यार बन गई लाइफ है, माता ठुक दी है। ये हमारा लाइफ है, ये लाइफ है। 15 साल की उम्र से लेकर 84 साल की उम्र तक नटवरलाल ने कई लोगों के साथ चालबाजी की। उसने कई लोगों को ठगा और कई बार जेल भी गया। नटवरलाल 1996 में आखिरी बार पुलिस के हत्थे चढ़ा था और उस वक्त उसकी उम्र थी 84 साल। लेकिन इस उम्र में भी वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया। एक काम करो, देख के आओ ट्रेन कितने बजे आती है, मैं देखता हूं इसको। चलो। अरे क्या हुआ? बड़ा पानी मिलेगा।
अरे उसको आने दो, फिर मैं लाके देता हूँ तुमको पानी। अरे समझ में नहीं आता। कुछ हो गया ना तो पूरी जिम्मेदारी तुम पे आएगी। मैंने कहा अच्छा रुको यार, लाता हूँ तुम्हारे लिए पानी। अरे कहाँ गया ये? 84 साल की उम्र में भी नटवर लाल पुलिस के शिकंजे से भाग निकला। तब उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसे इलाज के लिए कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन वो उस हालत में भी दिल्ली रेलवे स्टेशन से फरार हो गया। यही वो आखिरी दिन था जब किसी ने नटवरलाल को देखा था। इसके बाद सीधे 2009 में नटवरलाल के मरने की खबर आई। नटवर के वकील ने कानपुर मजिस्ट्रेट के सामने 25 जुलाई 2009 को उसके मरने की सूचना दी। हालांकि इसको लेकर भी विवाद है, क्योंकि नटवर के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के मुताबिक उन्होंने 1996 में ही रांची में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। नटवरलाल की जिंदगी एक रहस्य थी और उसकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन उसके नाम को लोग आज भी नहीं भूल पाए। नटवरलाल यानी ठगी की दुनिया का बेताज बादशाह। आज भी अगर कोई जालसाजी और धोखाधड़ी करता है तो लोग उसे नटवरलाल के नाम से बुलाते हैं। ऐसे में हमारी सलाह है कि रियल जिंदगी के ऐसे ठगों से आप बचकर ही रहें। सनसनी में अभी बस इतना ही। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।